दोस्तों, राधिया को बार बार निहारिका टॉर्चर करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आगे आप सभी को एक धमाकेदार का ट्विस्ट देखने को मिलेगा। एक तरफ निहारिका जो अपने प्लान को मुकाम तक पहुंचाने के लिए निहारिका को बार बार नीचे गिराने की कोशिश करती है, वहीं दूसरी तरफ मोमबत्ती वाले पुतले को अपना मोहरा बना चुकी है ताकि निहारिका अपने मकसद में कामयाब हो सके और राधिया को गलतफहमी का शिकार बना सके। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही निहारिका अपने प्लान को हासिल करने के लिए उस मंदिर में मोम के पुतलों को लेकर जाती है जहाँ पर राधिया और प्रथम जाने वाले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ राधिया बार बार निहारिका के साजिशों का शिकार बनती हुई जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों यह तो लगता ही है कि निहारिका जिस तरीके से बिल्कुल प्रथम जैसे दिखने वाले मोम के पुतले को बनवाई है, उसे देखने के बाद तो यही लगता है कि सचमुच का प्रथम ही है, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बार बार निहारिका प्रथम और राधिया के बीच में दूरियां लाने के लिए ना जाने क्या कुछ साजिशें रच रही है। लेकिन इस बार बहुत ज़बरदस्त से इस चीज़ का खुलासा होने वाला है कि निहारिका जो मोम के पुतले को बनाकर लाई है घर में, उस चीज़ के बारे में अब बहुत जल्द राधिया को पता चलने वाला है। क्योंकि अब निहारिका सारी हदें पार कर चुकी है और निहारिका बार बार अपने प्लान को मुकाम तक पहुंचाने के लिए राधिया को टॉर्चर करती हुई नजर आ रही है। जब राधिया के मन में ना जाने कितने सवाल पैदा हो जाते हैं, उसी समय राधिया सोचती है कि क्यों ना मैं प्रथम सर के पास जाकर इन सारे सिचुएशन के बारे में पूछूं। जी हाँ दोस्तों, इनफैक्ट तो राधिया को पूछना ही चाहिए, क्योंकि राधिया के सर में हजारों सवाल चल रहे हैं और जब तक राधिया प्रथम से नहीं पूछ लेती तब तक तो उसके सवाल जाहिर ही हैं। सीरियल मन अति सुंदर अपकमिंग ट्रैक में आने वाले एपिसोड में आप सभी को यह सीन देखने को मिलेगा। एक तरफ निहारिका मोम के पुतले का इस्तेमाल करके राधिया को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाएगी, वहीं दूसरे तरफ राधिया सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द असलियत तक पहुंचना होगा। इसलिए दोस्तों, निहारिका का सच जानने के लिए राधिया भोलेनाथ बाबा के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है कि जो कुछ भी उसके नज़रों में उलझन बना हुआ है वह सब चीज़ का खुलासा हो, ताकि राधिया को पता चल सके कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। जो राधिया के मन में जो बातें चल रही है वह सही है, जो दिल गवाही दे रहा है उस बात को लेकर राधिया यकीन करे या फिर नज़रों ने जो देखा है उस पर यकीन करे। फिलहाल के लिए दोस्तों तो राधिया बहुत बड़ी मुश्किलों में फंस चुकी है अपने पति प्रथम को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं राधिया अपने पति प्रथम से बहुत प्यार करती है और कभी भी नहीं चाहेगी कि निहारिका जैसे कोई भी लड़की प्रथम की ज़िंदगी में आए। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो गई जब निहारिका उस मोम के पुतले को लेकर मंदिर पहुंचती है जहां पर प्रथम और राधिया जाने वाले होते हैं। उन दोनों से पहले ही निहारिका अपने प्लान को मुकाम तक पहुंचाने के लिए उस मोम के पुतले को लेकर उस मंदिर में पहुंच जाती है। एक तरफ निहारिका अपने मकसद में कामयाब होने के लिए पुतले के साथ खड़ी होती है, वहीं दूसरी तरफ प्रथम और राधिया भी उस मंदिर में पहुंचते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आगे क्या हुआ मैं आपको बताऊं, आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में भर भर के यह बात राधिया के लिए लिख दे कि राधिया थोड़ा सा अपना दिमाग चलाए और निहारिका की साजिशों के बारे में जल्द से जल्द जान पाए कि निहारिका ने ऐसा कौन सा साजिश बनाया है राधिया और प्रथम के बीच में दूरियां लाने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राधिका लिखते रहिए ताकि राधिया को जल्द से जल्द यह साजिश के बारे में पता चल सके। फिलहाल के लिए तो दोस्तों, एक तरफ निहारिका मोम के पुतले के साथ मंदिर पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ राधिया प्रथम के साथ मंदिर पहुंची है। जैसे ही प्रथम को पूजा की थाली लेने के लिए जाना होता है, वहीं दूसरी तरफ निहारिका अपने प्लान को मकसद तक पहुंचाने के लिए प्रथम को गायब करवा देती है, यानी कि प्रथम को एक कमरे में बंद करवा देती है ताकि निहारिका राधिया के मन में
हजारों सवाल पैदा कर सके। जी हाँ दोस्तों, प्लान के मुताबिक तो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे निहारिका चाहती है, लेकिन बहुत जल्द निहारिका के हर एक साजिश पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि निहारिका उस टाइम मंदिर में तो अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। जैसा जैसा प्लान बनाई हुई होती है बिल्कुल वैसा ही होता है। निहारिका सोचती है कि मैं प्रथम के साथ पूजा करूं और राधिया ऐसा होता हुआ देखे, ताकि राधिया को यकीन हो सके कि प्रथम निहारिका के साथ रहना चाहता है, ना कि राधिया के साथ। लेकिन राधिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। राधिया सोचती है कि यह सब जो कुछ मेरे आंखों ने देखा है यह सब झूठ हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए तो राधिया बहुत काफ़ी परेशान हो चुकी थी। राधिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राधिया थोड़ी ही देर के बाद वहाँ से घर वापस के लिए निकल रही थी, लेकिन रास्ते में ही अचानक से प्रथम उस कमरे से निकल जाता है और अपनी पत्नी राधिया को बचा लेता है, क्योंकि राधिया गिरने वाली होती है। दूसरी तरफ निहारिका फटाक से एक इंसान से मिलकर उस मोम के पुतले को गाड़ी में बैठवा देती है, ताकि राधिया का नज़र अब इस बार प्रथम और मोम के पुतले के ऊपर ना पड़े। अगर राधिया का नज़र इन दोनों के ऊपर पड़ गया तो निहारिका के सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा। इस वजह से समय रहते ही निहारिका उस मोम के पुतले को गाड़ी में रखवा देती है। दूसरी तरफ प्रथम सब पत्नी राधिया के साथ पूजा करने के लिए मंदिर में जाता है और उन दोनों का पूजा बहुत अच्छे तरीके से सफल भी हो जाता है। पंडित बाबा कहते हैं कि माता का चुनरी तुम दोनों के सर पर गिरने का यह संकेत है कि स्वयं माँ दुर्गा उन दोनों पर अपना कृपा और आशीर्वाद बनाए रखी है। वहीं पर पंडित बाबा कहते हैं कि यह तो चमत्कार हो गया, स्वयं माता दुर्गा जी ने आप दोनों के सर पर अपनी चुनरी को दिया है। इसका मतलब यह है कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहेगी, आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान कोई भी नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, राधिया के मन में हजारों सवाल होते हैं, लेकिन उलझन पूरी जारी रहता है। राधिया पूरे तरीके से बेचैन रहती है। आखिर जो आंखों ने देखा वह सच है, या कि जो राधिया और प्रथम के साथ माँ दुर्गा का जो आशीर्वाद कृपा बना है यह सच है। फिलहाल के लिए तो पूजा संपन्न होता है। उस चुनरी को राधिया और प्रथम लेकर घर वापस पहुंचते हैं। उसी टाइम पर निहारिका भी पहुंचती है और निहारिका बार बार राधिया के सामने यह जाहिर करने की कोशिश करती है कि जो मंदिर में पूजा हुआ था वह प्रथम और निहारिका बीच में हुआ था, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को तो मैं आपको बताऊं, आप लोगों को पता ही होगा कि निहारिका बार बार राधिया के मन में ना जाने कितने सिचुएशन को रख रही है, ताकि राधिया जल्द से जल्द प्रथम को छोड़कर घर छोड़कर भाग जाए। लेकिन राधिया तो उन लड़कियों में से नहीं है जो घर छोड़कर भागे। सिचुएशन को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए राधिया इस सारी बातों को जल्द से जल्द पता लगा लेगी कि आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए तो प्रथम और राधिया दोनों लोग घर के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ निहारिका अब सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द इस मोम के पुतले को छुपाना होगा, ताकि परिवार वालों के नज़रों में वह पुतला ना आ पाए। और अपने मकसद के मुताबिक निहारिका उस पुतले को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। लेकिन इस बार दोस्तों, निहारिका के सर पर कुछ ऐसे काले ग्रहण मंडरा रहे थे कि उसका खुलासा अब जल्द से जल्द होने वाला होता है। क्योंकि जैसे ही निहारिका उस पुतले को अपने कमरे में लेकर जाती है, वहीं दूसरी तरफ बुलबुल लूडो खेलने के चक्कर में उस मोम के पुतले को देखकर चाचू समझकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, जिस वजह से निहारिका बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। निहारिका के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाता है। निहारिका को कुछ समझ नहीं आता है कि अब निहारिका क्या करे। जी हाँ दोस्तों, निहारिका बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब बहुत जल्द राधिका के सामने यानी कि राधिया के सामने सारी असलियत का खुलासा होने वाला है। लेकिन उससे पहले बुलबुल उस कमरे में जाकर बार बार चाचू चाचू बोलकर लूडो खेलने के लिए कहती है, लेकिन निहारिका डरने की वजह से बुलबुल को डांट कर अपने कमरे से बाहर निकाल देती है, जिस वजह से बुलबुल बहुत काफ़ी परेशान हो जाती है। और बुलबुल के हाथ में जो डॉल था वह निहारिका के कमरे में ही गिर जाता है। बुलबुल फुट फुट कर रोने लगती है और परिवार वालों के सामने आकर कहती है कि निहारिका चाची ने मुझे बहुत डांटा, वो बहुत बुरी हैं। तो एकता पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुमने कोई शरारत की होगी, इस वजह से निहारिका आंटी ने तुमको डांटा है। लेकिन बुलबुल कहती है कि नहीं माँ,
वह मुझे ऐसा बेवजह में डांटी है। मैं तो चाचू के साथ लूडो खेलने के लिए बोल रही थी, लेकिन वह तो मुझे बेवजह डांटने लगी। तो राधिया कहती है कि बुलबुल, अगर तुम्हें लूडो चाचू के साथ खेलना था तो तुम मेरे कमरे में आती। वहीं पर बुलबुल कहती है कि नहीं चाची, प्रथम चाचू तो निहारिका जी के कमरे में हैं, इस वजह से मैं उन्हीं के साथ लूडो खेलना चाहती थी। इस बात को लेकर राधिया के मन में फिर दोबारा हजारों सवाल पैदा हो जाते हैं। राधिया एक बार फिर से अपने पति प्रथम को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है। आखिर यह सब क्या हो रहा है। वहीं पर दादी और एकता दोनों लोग कहती हैं कि आखिर प्रथम दादी कहती हैं कि प्रथम किसी काम की वजह से निहारिका के कमरे में गया होगा। वो लोग इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे ऑफिस का, इस वजह से वह लूडो नहीं खेला। लेकिन दोस्तों, आने वाले अपडेट में अब राधिया को यह पता चलेगा कि निहारिका ने ऐसा कौन सा प्लान बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले देखना तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अपडेट को